सिंह राशि वाले मित्रों, आप सबको नमस्कार। आइए अब हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं आपकी राशि पर गोचरी स्थिति इस वर्ष 2021 में क्या रहने वाली है। विक्रम संवत जो हिंदू नववर्ष 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर के और 1 अप्रैल 2022 तक रहने वाला। तो विक्रम संवत 2078 में आपकी स्थिति ग्रहों का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं उनकी राशि पर इस बार शुक्र और मंगल के अलग अलग कुछ राजयोग भी बन रहे हैं। उन राजयोगों का क्या शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि पर होने वाला है और कब होने वाला है, इस पर हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मित्रों, आइए इस चर्चा को आरंभ करने के पूर्व हम सबसे पहले आपके राशि का जो क्या व्यक्तित्व है और उस राशि आपकी राशि वाले जो लोग होते हैं वो उनकी मूल प्रकृति क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर लें। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो है कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जो है ग्रहाधिपति हैं, अर्थात नेतृत्व करने वाले सूर्य होते हैं। सूर्य चूंकि सिंह राशि जो है, सिंह को आप देखा है वह वनचर है, किंतु वह नेतृत्व करने वाला है और कुशल सांगठनिक ढांचा भी आपने देखा होगा कि जब एक शेर जब चलता है उसके पीछे पीछे सारे उसके जो इतने भी अनुचर होते हैं समस्त उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। तो यह उसके सांगठनिक जो है स्थिति को दर्शाता है। तो इसलिए आपकी राशि जो है, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप चाहते हैं कि मैं नेतृत्व करूं और मेरे नेतृत्व यानी कि मेरे बैनर तले बाकी सभी लोग जो है पीछे पीछे हो लें, इस प्रकार की मानसिकता वाली आपकी राशि है। इसके साथ साथ में अखंड लक्ष्मी, श्री, धन और ऐश्वर्य, उसके अलावा कर्तव्य पथ पर निरंतर सतत जो है चलने वाले जो लोग होते हैं वह सिंह राशि वाले लोग होते हैं। इसके साथ साथ में कम प्रयास करने के बावजूद भी इनको अधिक और अच्छी सफलता प्राप्त होती है, यह भी देखा गया है। इस वर्ष चूंकि विगत वर्ष की अपेक्षा यह जो वर्ष है वह वर्ष आपके यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम और बहुत ही शुभकारक रहने वाला है, क्योंकि दो राजयोग इसमें बन रहे हैं। मित्रों, सर्वप्रथम ये तो आपके व्यक्तित्व की बात मैंने की। अब इसके साथ साथ में वास्तविकता में आपकी राशि पर ये जो राजयोग जो आने वाले हैं, चूंकि देखिए सर्वप्रथम तो बात यह है कि सिंह राशि, चूंकि आपने देखा होगा कि सिंह राशि वाले जो जातक बड़े स्वाभिमानी होते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए ये लोग बहुत बड़े जो है बड़ी जो लाभ जो होती है उस लाभ को भी ठुकरा देते हैं। ये स्वभाव इनका होता है, यह मूल स्वभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के द्वारा रोचक योग का बनना और शुक्र के द्वारा मालव्य नामक जो है राजयोग का बनना, पंच महापुरुष योगों में से एक जो है रोचक पंच महापुरुष योगों में से रोचक जो है यह महापुरुष योग में आता है। और आप सबको ज्ञात है कि पंच महापुरुष जो राजयोग है, यह राजयोग बहुत ही अच्छा होता है, यह अनुकूलताप्रद होता है। वहीं पर शुक्र जो होता है वह भी मालव्य योग जब बनाते हैं तो भी बहुत शुभप्रद होता है, किंतु किन किन कार्यों में शुभप्रद होता है, किन किन कार्यों में यह अशुभप्रद होता है, मैं इस पर भी आप जो है चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम हमको ये समझना होगा कि आपकी राशि पर गुरु की क्या स्थिति है। तो आप सबको ज्ञात है कि गोचर में प्रथम तिमाही अर्थात नवंबर 2020 से ही गुरु जो है वह मकर राशि में है और 5 मार्च 2021 तक गुरु मकर राशि में ही रहने वाले, अर्थात सिंह राशि के जो है सिंह राशि के षष्ठम भाव में जो है यह गुरु जो है मकर राशि में रहेंगे। और उसके पश्चात षष्ठम भाव जो क्या होता है वो शत्रु भाव का भाव होता है। शत्रु भाव में यदि गुरु रहेंगे मार्च तक, तो निश्चित रूप से आपको शत्रु से संबंधित, क्योंकि यह गुरु जहाँ पर रहते हैं, जिस स्थान जिस भाव में रहते हैं उस भाव से संबंधित जो है शुभ फल को देने वाले होते हैं। अर्थात यह जो है आपके शत्रु को कम करने वाले हैं। आपके जो है आने वाली जो बाधा है कार्यों में या रुकावट है या बार बार आपके धन रुक जाते हैं, वो धन की वापसी नहीं होती, निवेश आपका बढ़ते जा रहा है, उसकी जो है रिटर्निंग नहीं मिल रही, तो आदि क्षेत्रों में यह जो है बहुत ही शुभप्रद रहेगा। अर्थात कुल मिलाकर के इस वर्ष का अर्थात 2021 का जो शुरुआती जो वर्ष है, यह शुरुआती वर्ष आपके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद रहेगा।
और इसके पश्चात 5 मार्च 2021 के पश्चात जो है जो गुरु हैं वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में ये प्रवेश करने के पश्चात बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, क्योंकि 14 सितंबर 2021 से पुनः ये वक्री हो जा रहे हैं और वक्री होकर के पुनः जो है 20 नवंबर 2021 के बाद से पुनः कुंभ राशि में जो है प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति गोचर की जो है अर्थात इस बार जो है गुरु की रहने वाली है। तो गुरु की जो स्थिति है, चूँकि आपके राशि के जो है 7वें और 8वें यही इनका भ्रमण है, लेकिन अधिकतर जो इनका जो समय है वह है आपकी राशि के 6ठम भाव में ही इनका भ्रमण हो रहा है। और उसके पश्चात 7म भाव में जब गुरु का जब भ्रमण होता है तो पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है। इसके अलावा आपके जो है जो समीपस्थ जो आपके कर्मचारी हैं या जो आपके कार्य करने वाले जो लोग हैं या आपका जिसके प्रति बहुत बेहद आपकी आस्था है और आपका आंतरिक जिससे लगाव है, उनके द्वारा उनके और आपके बीच में थोड़ी सी जो है नोक झोंक और थोड़ी विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा विशेष रूप से जो है सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अर्थात व्यवहार कुशलता पूर्वक सांगठनिक तौर पर जो है उसको आगे बढ़ने और निकालने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में चूंकि आपकी राशि के ठीक कर्म स्थान में राहु भी इस वर्ष पूरे वर्ष आपके कर्म स्थान में राहु के रहने से अर्थात जो है आपके कार्यक्षेत्र के भाव में, आपके व्यापार आपके बिजनेस के भाव में, आपके जो है जो कॉमर्शियल जो आपके निर्णय हैं उन निर्णयों में भी कहीं ना कहीं राहु की झलक तो दिखेगी। राहु की जब झलक दिखती है तो उसमें आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो निर्णय है, जो आपकी योजनाएं हैं, जो आप जो है कलमबद्ध करके जिस योजना को आपने निर्माण किया तैयार किया है वह उसका प्रस्फुटन ना हो, वह विस्फुटित ना हो, बल्कि वह जो है उसको गोपनीयता उसका जो है बनी रहे, यह आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसलिए क्या होगा कि आपकी प्लानिंग का जो की जानकारी जो है आपके प्रतिस्पर्धी व्यापारियों को प्राप्त हो जाएगा और उससे आपके व्यापार में कुप्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको जरूर जो है ध्यान रखना होगा, विशेष करके इस वर्ष अर्थात 2021 में। यदि आपको 2021 में आपको उत्थान करना है, उन्नति करना है और कोरोना काल के से जो आपकी जो के व्यापार जो प्रभावित हुआ है, कुप्रभाव उस पर पड़ा है, उसकी धनपूर्ति यदि करानी है तो आपको अपनी योजनाओं को लेकर के बहुत सजग होना पड़ेगा, उसमें गोपनीयता आपको बरतनी पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है, मैंने ये देखा है कि शनि और जो गुरु है, यह चूंकि शनि भी आपके शत्रु भाव में है, तो शत्रु भाव का जो शनि होता है वह शनि जो है शत्रु भाव में बैठ करके शत्रु को कम करता है। तो जब शत्रु का कम होना या प्रतिस्पर्धियों का कम होना, मार्केट में आपकी जो है वैल्यू का बढ़ना और आपके व्यापार और बिजनेस में जो परिवर्तनकारी जो स्थितियां जो बार बार जो आती हैं उसकी स्थिरता होना आदि चीज़ों को लेकर के यदि इतनी शुभता आपकी राशि वालों को अर्थात सिंह राशि को मिल रहा है तो उसका भरपूर लाभ उठाने की आवश्यकता है। और इस वीडियो को बना करके आपके जो है वार्षिक राशिफल बोलने या कहने का मेरा यही तात्पर्य भी है कि मैं आपको जो है किस प्रकार से और सुसज्जित ढंग से आपका यह वर्ष जो है धनमय, यशमय और कीर्तिमय व्यतीत हो। तो साथियों, उसके पश्चात एक और मैं आपको इसमें विषय जोड़ूंगा जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। साथियों, जिनके चूंकि आपकी राशि के चतुर्थ भाव में पूरे वर्ष जो है केतु रहने वाला है, तो आपके जो है घुटने से संबंधित या जो है नस नाड़ियों से संबंधित या इसके अलावा आपके जो तंतु हैं, जो जिसे वात रोग भी कहते हैं, तो वात रोग से संबंधित थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी जब दिक्कत आती है तो उसका तत्क्षण जो है उसका इलाज करवाइए। और इलाज के साथ साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार की यदि इस प्रकार की बाधा उत्पन्न या आती है या कहीं सड़न गलन इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसका जो है त्वरित निदान कराना बेहद आवश्यक है। क्योंकि वात रोग में यदि आप पीड़ित रहते हैं तो आपका व्यापार बिजनेस जो है प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर के केतु भी आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और मातृपक्ष को भी प्रभावित करता है। केतु मातृपक्ष को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप यदि कहीं निर्माण कर रहे हैं घर का, तो उस घर के निर्माण को भी ये जो है रोकने का प्रयास करता है, चूँकि आर्थिक अनियमितता की वजह से या वित्त की जो है कमी की वजह से भी इस प्रकार के कार्यों के निर्माण कार्य में केतु बाधा उत्पन्न करता है। अब हम आपको बता दें कि जो है शुक्र
ये जो मालव्य जो योग बना रहे हैं वो शुक्र की क्या स्थिति है। देखिए शुक्र स्वराशि का होकर के जब भी पहला, चौथे और सातवें और 10वें स्थान या मूल त्रिकोण में होता है, या मीन अपनी राशि, खुद की राशि मीन में यदि उच्च राशि का होता है तो मालव्य योग बनता है। इस बार सिंह राशि वालों के लिए यह योग जो है बहुत ही उत्तम है, और इसमें आपको तेज, यश, कीर्ति के साथ साथ में सामाजिक, राजनीतिक और जो है खेल से संबंधित भी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी और बड़ी उपलब्धि मिलने की का योग है। इसलिए मैं आपको बोला था शुरू में ही कि सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है बहुत ही उपलब्धियों भरा रहेगा। केवल मात्र नकारात्मकता ही नहीं बल्कि यह उपलब्धियों भरा भी रहने वाला है। और जो यदि आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, यदि आप किसी नए कार्य को जो है नवीन स्वरूप देना चाहते हैं, या अपने ही कार्य क्षेत्र में विस्तार देकर के उसको एक जो है नयापन देना चाहते हैं, या उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है सबसे उत्कृष्ट इस वर्ष का जो समय है वह समय आपका 14 अप्रैल 2021 से लेकर के 15 मई 2021 के बीच का। चूंकि इस बीच क्या होगा कि सूर्य उच्च के रहेंगे, और ऐसी स्थिति जब होती है तो वह व्यक्ति जो है सर्वाधिक उसमें उसको श्री, यश, कीर्ति और उसके साथ साथ में अनवरत यानी कि किसी प्रकार की बाधा उस जो है कार्यक्षेत्र के प्रारंभ करने के पश्चात उसको नहीं प्राप्त होती, जिसकी वजह से उसकी जो उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति होती है, और धन का आर्थिक स्थिति जो है नियमित बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की स्थितियों को यदि आपको प्रारंभ करना है, कोई नया मील, कोई नई फैक्ट्री या किसी नए कार्य की शुरुआत, या किसी नए मित्रों के साथ में मिल करके ये साझेदारी का भी आप काम करना चाहते तो उसमें भी आपको सफलता यह समय आपको देगा। और इसके साथ साथ में यदि जो है अगर यदि आप उस नए कार्य की शुरुआत के साथ साथ में यदि आप ट्रेडिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि क्रय विक्रय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप नया कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप एजुकेशन जो है के बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए उत्कृष्ट जो समय है वह समय 23 मई 2021 के बाद से है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या जो लोग जो है एजुकेशन जो है सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या इसके साथ साथ में यदि आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, खरीदी बिक्री क्रय विक्रय का काम करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं चाहे वो भूमि से संबंधित हो या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए 23 मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 तक जो है शनि चूंकि वक्री स्थिति में रहेंगे, तो इस समय जो है जब शनि वक्री रहेंगे तो इस प्रकार के व्यवसाय में, इस प्रकार के व्यापार में, या नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं उनके प्रमोशन में, या नौकरी करने के साथ साथ में जो एक अतिरिक्त जो व्यवसाय करते हैं, उन दोनों ही स्थितियों में यह शनि आपके लिए शुभप्रद रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी नवाचारिता के साथ साथ में आपके जो है कार्य में प्रगति भी हमको इसमें जो है दिख रहा है। इसके साथ साथ में एक चीज़ और बताऊंगा, जो आप वर्ष के मध्य समय में अर्थात जून से लेकर के और अगस्त के बीच में, जुलाई और अगस्त 2 महीनों में जो आपके ऊपर जो कर्ज की ऋण भार जो बढ़ गया है, उस ऋण भार में इस समय जो है कमी आती है, अर्थात इस समय आपको राहत मिलेगा। कब? तो वह स्थिति है आपकी वही 23 जून से लेकर के और अक्टूबर के बीच में। तो कुल मिलाकर के जून, जुलाई, अगस्त जो है ये जितने भी समय है सब मिला जुला रहेगा, किंतु सर्वोत्कृष्ट जो समय है मैंने आपको बता दिया कि यह जो आपका समय है वह 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक वाला स्थिति है, और उसके पश्चात जून और जुलाई को छोड़ करके पुनः उसके पश्चात जो है अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का ये 2 माह आपके लिए बड़ा उत्तम रहने वाला है। अब इसके पश्चात खराब जो समय है, उन खराब समयों में आपको करना क्या चाहिए, मैं इस पर जो है विशेष रूप से आपको उपाय बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, तो आपको विशेष तौर पर आपका जो अंक है, शुभ अंक, वह हर महीने की जो तारीख है वह पहली तारीख, 10वीं और 19वीं जो तारीख 28 या 4 जो तारीख आपके शुभ कारक है। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, या आप किसी से के साथ मीटिंग रखना चाहते हैं, व्यावसायिक या शैक्षणिक जो भी आपके द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है उससे संबंधित, तो यह जो समय है अर्थात जो है तारीख कौन कौन सी, तो पहली तारीख,
जिसका मूलांक 1 होता हो, अर्थात 10वीं, 19वीं और 28वीं जो तारीख है यह शुभप्रद है। अर्थात बाकी जो तारीख की अपेक्षा इन तारीखों में यदि आप काम करते हैं तो इसमें अंक मूलांक की अंक ज्योतिष के आधार पर इसमें आपके कार्य की पूर्णता और इसमें आपके कार्य की सफलता की लगभग स्थिति बनेगी। इसके अलावा साथ साथ में सबसे जो है यदि आप टालना चाहें कि हाँ इस दिन कौन सा दिन खराब है उसको टाल दिया जाए, तो उसके लिए आपको सबसे जो है 3 जो तिथियां हैं अर्थात 6 तारीख और 8 तारीख, इसके साथ साथ में 15 तारीख, महीने की 15 तारीख जो है इसमें कोई विशेष रूप से कार्य की शुरुआत यदि न करें, टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके पश्चात जो है आपके मन में ये आ रहा होगा कि आप इस पूरे वर्ष में क्या उपाय करें। तो देखिए मित्रों, सबसे प्रथम चीज सिंह राशि वालों को वर्ष 2021 और विक्रम संवत 2078 में अर्थात 1 अप्रैल 2022 तक, अर्थात 1 जनवरी से लेकर के और 1 अप्रैल 2022 तक, चूंकि 13 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक जो है विक्रम संवत 2078 रहेगा और 1 जनवरी से विक्रम ये जो है सन 2021 भी प्रारंभ हो रहा है। तो मैं दोनों को लेकर के लक्ष्य लेकर के हमने आपको राशिफल आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आप सभी को, जितने भी सिंह राशि वाले जातक लोग जो है आप लोग देख रहे हैं वीडियो, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप नित्य रूप से कीजिए। इसके अलावा मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व आप जो है स्नानादि क्रिया करके उसके पश्चात भगवान सूर्य के समक्ष आप जो है सूर्य नमस्कार करें। इससे क्या होगा कि आपके मानसिक जो आपकी व्याकुलता, जो उच्चटित जो मनोभाव है, इसके साथ साथ में आपके मन के अंदर हीन भावना आती जा रही है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, या हम ऑफिस से जो है आप जो लेट पहुंच रहे हैं, आपके ऊपर दबाव बढ़ते जा रहा है, नेत्र से संबंधित दिक्कत आपको आती जा रही है, उदर विकार जो आपको जो है कि अपने चपेटे में लेते जा रहा है, तो आदि समस्त जितने भी इन ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को से निजात पाने के लिए आपको सूर्य की किरण की आवश्यकता है। और वो सूर्य की किरण चूंकि प्रातः अरुणोदय कालीन जो सूर्य की जो किरण है, उस अरुणोदय कालीन जो सूर्य की किरण है, उस समय आपको जो है सूर्य के समक्ष अधिक से अधिक समय आपको व्यतीत करना चाहिए और उस समय सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा आप किसी भी बच्चे को पेन या उससे जो है कापी पेन हो गया, इसके अलावा उसको जो है स्वेटर, जैसे ठंड के मौसम में आप स्वेटर दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप जो है दे सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्वर्ण से संबंधित जो कार्य है, जो स्वर्ण से संबंधित जो लोग बिजनेस या व्यापार में या रत्नों के व्यापार में जो लोग जो जुड़े हुए हैं, तो उनको इस बार निर्णय लेते समय, यानी कि जब खरीदी करते हैं उसमें निर्णय लेते समय उनको जो है भगवान सूर्य के मंत्र का मन ही मन जप जरूर कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कुछ हानियां अस्वयं भावी रूप से आ जाती हैं, भारी, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है, तो उससे आप जो है बच जाएंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है कि जो भी इस प्रकार के उपाय करेंगे तो उनको निश्चित तौर पर रोग से भी मुक्ति मिलेगी और 2021 में आप भरपूर, यानी कि फिर आप 2021 को एंजॉय कर पाएंगे। 2021 केवल मात्र जो है खराब स्थिति नहीं, बल्कि आप उसके जितने भी अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को आप अधिक से अधिक संग्रहित करके बहुत सुनहरा एक अवसर के रूप में आप 2021 को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके और अपने जितने भी कार्यक्षेत्र हैं उन कार्यक्षेत्रों की जो प्रारूप है, वह प्रारूप जो है उसको आप बना करके और उसी आधार पर यदि आप कार्य करेंगे तो आपको 100% लगभग आपको जो है इसमें सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम।